है। पूरे देश का विपक्ष एकजुट है और यहाँ पर 1 to 1 का मामला है, आमने सामने। और इस मुकाबले में हमारी जीत होगी, ऐसा हमारा विश्वास। अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को भी लेना चाहिए कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के बारे में भी सोचे। और ये अप्रत्यक्ष रूप से जो माने आरक्षण पर प्रहार करने वाली जो पार्टियां हैं वो भी खुले मुंह से नहीं, उसकी से। तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए उदाहरण है और हर राज्य में इस बात से वहां की सरकारें प्रेरित हो रही हैं। ये इसकी ओबीसी SC ST को उनका हक दिलाया जाएगा, तो इसमें मैंने बुरा क्या है? समाज के छूटे हुए लोगों को हक दिलाने की प्रेरणा इस जाति आधारित जनगणना से यदि मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि ये प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को भी लेना चाहिए कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के बारे में भी सोचे। और ये अप्रत्यक्ष रूप से जो माने आरक्षण पर प्रहार करने वाली जो पार्टियां हैं वो भी खुले मुंह से नहीं, उसकी शिकायत कर सकती है। और यही इसकी ताकत है, ये हमारे पुरखों की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे हमारे महापुरुष और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जैसे महापुरुषों की जो प्रेरणा है उसको लेकर लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल बहुत पहले से इस इशू पर काम कर रहा है। अभी हम इंडिया गठबंधन की तरफ से जो यह जनगणना कराई गई माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के समन्वय से, तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए उदाहरण है और हर राज्य में इस बात से वहां की सरकारें प्रेरित हो रही हैं। ये इसकी खूबसूरती। 50% का जो दायरा है, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है? वो नहीं, वक्त तो पहले ही आया हुआ था, माहौल अनुकूल नहीं हो रहा था। तो अब तो आम जनता इस बात को जब समझेगी तो किसी भी पार्टी या मैंने जो सरकार है उसकी मजबूरी बनेगी कि उसको आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। तमिलनाडु में बहुत पहले से ये काम मैंने चालू है और बखूबी उसको लागू किया गया है। अच्छा, मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा इंडिया गठबंधन का, वो 2024 चुनाव परिणाम के बाद ही होगा। आप भी मानते हैं इस चीज़ को? क्योंकि जेडीयू वाले लगातार बोलते थे कि नीतीश कुमार ही। देखिए, इसमें मानना क्या है, ये उत्साह में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि जो गठबंधन जो मतलब प्रतिनिधि जीत के आएंगे और उनके द्वारा जो चुना गया नेता है वही प्रधानमंत्री होगा। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि वैसी जैसी स्थिति है, पूरे देश का विपक्ष एकजुट है और यहाँ पर 1 to 1 का मामला है, आमने सामने। और इस मुकाबले में हमारी जीत होगी, ऐसा हमारा विश्वास है, आम जनता का विश्वास है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि उस समय चुने हुए जो नेता होंगे उनको प्रधानमंत्री बनाएं। और प्रधानमंत्री के चूँकि सारे व्यक्तित्व इस मतलब इंडिया गठबंधन में हैं, इसलिए उस पर पहले से किसी भी तरह की टिप्पणी मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं है। सर, सम्राट चौधरी ने लालू यादव को जो है बिहार के समाज का कैंसर बताया है, क्या अब छोड़िए उन लोगों की बात, उन लोगों के बातों का स्तर जो है मतलब अपना दायरा भूल जाता है लोग, अपनी हैसियत भूल जाता है लोग। लालू प्रसाद का जो कद है, देश का सबसे बड़ा सेकुलर लीडर, देश का सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का पुरोधा लालू प्रसाद, आज भी दूसरे दल के लोग, आम जनता किसी दूसरी पार्टी में भी हैं जो समाज का छूटा हुआ लोग हैं, उनसे जाके पूछिए ये क्या बोलेंगे। ये तो इसी पार्टी से निकल कर गए हैं। तो मैं बहुत तल्ख टिप्पणी करके फिर उनके बराबर नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोग की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आप किस पर बोल रहे हैं, किस पर कहीं सूरज पर थूकने की कोशिश में अपने मुंह पर थूक न गिर जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देश में 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है।